हम इस वक्त मटिया महल विधानसभा के बुलबुल खाना इलाके में हैं। ये शाही मस्जिद कही जाती है और काफ़ी तंग गलियों से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी भी बाहर से आने वाले शख्स के लिए यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा और यहाँ आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पर रज़िया सुल्ताना की कब्र है। वो रज़िया सुल्ताना जो हिंदुस्तान की पहली महिला शासक हैं और ये ASI प्रोटेक्टेड स्मारक है। ये देखिए, ये जो दो कब्रें हैं इनमें से एक कब्र रज़िया सुल्ताना की बताई जाती है, दूसरी कब्र के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती है। लेकिन 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान ने, इल्तुतमिश की बेटी हैं रज़िया सुल्तान जिन्होंने दिल्ली पर हुकूमत की, एक महिला होने के नाते उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और 1240 में उन्हें दिल्ली सल्तनत छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बहरहाल उनकी 1240 में जान गई और बताया जाता है कि यहाँ पर रज़िया सुल्तान की कब्र है। मटिया महल सीट दिल्ली के बिजनेस का बड़ा सेंटर है। छोटे और बड़े कारोबारियों की अच्छी खासी आबादी इस इलाके में बसती है। इनके सामने जाम की समस्या आम है। झूलते हुए बिजली के तार वाली इनकी पुरानी पहचान भी खत्म नहीं हो सकी है। हम इस वक्त मटिया महल विधानसभा के तिराहा बहरम खां इलाके में। एक बोर्ड है यहाँ, जरा देखिए आप इसको। तिराहा बहरम खान नाम थोड़ा गलत है। इस तिराहे के आसपास का इलाका ताजमहल में दफन मुमताज महल से संबंधित एक कुलीन परिवार की संपत्ति का हिस्सा था। इसका नाम बहरम खान के नाम पर रखा गया जो इस परिवार के सदस्य थे और 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ करते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ये संपत्ति अलग अलग लोगों के पास रही और एक अन्य प्रमुख परिवार के कब्जे में आ गई। बहरहाल एक तारीखी इलाका है, लाल किले के बहुत करीब, और लाल किले के जितने भी वजीर हुआ करते थे यानी सरकार को चलाने वाले तमाम अहम लोग वो इसी इलाके में रहा करते थे। लेकिन आज आप इस इलाके को देखेंगे तो बड़ी अजीब सी हालत है। तारों का जाल है, संकरी गलियां हैं और बहुत भीड़। एक तरह से हर वक्त ट्रैफिक जाम जैसे हालात यहाँ पर रहते हैं और अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। और लोगों से हम ज़रा बात करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ इस इलाके में और अब आने वाले वक्त में जब किसी को चुनना है तो किन बिनाओं पर चुनाव होगा। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आमिर अली है। आमिर साहब, आपका इलाका तो बड़ा तारीखी है जी। कभी हुकूमत चलाने वाले लोग यहाँ रहते थे, लेकिन आज के वक्त में देख करके तो बड़ी अजीब सी हालत लगती है। कैसा काम हुआ पिछले 5 वर्षों में भाई? पिछले 5 साल हुए सर। पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। बाप बेटों की सरकार चल रही है यहाँ पर। यहाँ की सड़कें, यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बन रही हैं। बहुत पहले से सुन रहे हैं ये तार अंडरग्राउंड होंगे, ये हुए नहीं आज तक? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर कभी किसी ने सपना भी नहीं दिखाया यहाँ पर अंदर तार होंगे। अच्छा। यहाँ के बाप बेटों ने किसी ने सपना भी नहीं दिखाया यहाँ पर तार अंदर होंगे। कोई सपना दिखा रहा है अब कांग्रेस सपना दिखा रही है कि हम तो अब कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, हाँ। चाचा, आपका नाम क्या है? मोइनुद्दीन अंसारी। मोइनुद्दीन अंसारी साहब, आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं ये भाई साहब, आपको कुछ उम्मीदें वहाँ से हैं या किसी और से हैं? मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी ने खोल दी पहले ही, क्या समझे। उन्होंने अपने जो है यात्रा के अंदर खोल दी। जीवन चलने का नाम चलते रहो। दुकान चल रही है उनकी? हाँ, दुकान अब खुलने वाली है दिल्ली के अंदर सारी। अच्छा। सबसे पहले स्टार्ट जो है चांदनी चौक मटिया महल से होगी दुकान। ये जो सिटी की सीट है यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि ऐसा है। जीत सकते हैं 100% जीतेंगे। 100% में भी आपको याद दिला दूँ सर, आसिम भाई मटिया महल असेंबली से इलेक्शन लड़े थे 2015 में। 2015 पार्टी आम आदमी थी। पार्टी आम आदमी थी, ठीक है, वो अपने का सही है, लेकिन वहाँ आसिम खान का चेहरा यूं है कि आसिम खान ने काम करके दिखाया है उन 5 सालों में। 2000 पार्टी मायने नहीं रखती, कैंडिडेट मायने रखता। आप ये तो कह रहे हैं? हाँ, पार्टी जब मायने रखती थी, जब केजरीवाल को आदमी अच्छा समझते थे, केजरीवाल को सच्चा समझते थे, केजरीवाल को पाक समझते थे और हाँ। लेकिन अब क्या हुआ, अब केजरीवाल का वो है कि सबसे पहले मुस्लिम एरियो के अंदर तो मुस्लिम विरोधी है। अगर से मैं आपको बताऊं। नाम क्या है सर आपका? फरहान नाम है जी मेरा। फरहान जी। क्या आपके इलाके से सुन रहे हैं कांग्रेस जीतने वाली चर्चा बता रहे हैं? मोइनुद्दीन साहब, इस वक्त जो है बदलाव है। हाँ। यहाँ का युवा बहुत परेशान है, दुकानदार परेशान है, महिलाएं परेशान है। आप अंदर जा करके देखिए किस तरीके के सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं गलियों के अंदर। पॉकेट कांग्रेस के, कुछ पॉकेट आम आदमी पार्टी के। ऐसा कुछ नहीं है सर, अब बदलाव ज़रूरी है। 35 साल से यहाँ पे नॉन कांग्रेसी विधायक रहे हैं जिन्होंने जो है हर पार्टी से चुनाव लड़ा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जिस पार्टी से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे तो कुछ तो रहा होगा भाई उनका। सर वो रहा है। पिछली बार हमारा जब आम आदमी पार्टी से, जब कांग्रेस पार्टी से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, जब उन्हें आसिम अहमद खान ने ही हराया था। फैसला हो गया है? फैसला हो गया, कांग्रेस का काम है यहाँ पे। कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से 101%। आले मोहम्मद इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं।
कोई भी नहीं आ रहा भाई, कहाँ से आ रहा है मुझे बता दो तो, कहाँ से आ रहा है। अच्छा, वो तो दल पट दीप्ति को लेकर के क्या बातें हो रही हैं? दीप्ति जी का कोई यहाँ पे इतना कोई ग्राफ नहीं है। इलेक्शन को लेकर के क्या बातें हो रही हैं? इलेक्शन को लेकर के अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था शुरू में, हुकूमत, हुकूमत जी। तो उसी हुकूमत को ख़त्म करने का है, वक्त आ गया है बदलाव का। और कोशिश कर, अकेले मटिया महल सीट ये काम कर लेगी? नहीं मटिया महल नहीं, मटिया महल है, चांदनी चौक नहीं, है। तो बदलाव में क्या दीप्ति को ला रहे देखिए हैं अब कि आसिम अहमद खान अकेली को? मटिया महल ही नहीं, आप नई दिल्ली भी देखिए, आप तो हमसे ज़्यादा कवर करते हैं। नई दिल्ली में भी हम हमें देखते कुछ नहीं रहते पता साहब। आपको तो सब पता है साहब, आपको तो देख के तो हमें पता लगता है, अरे वाह। आपको देखते हैं तभी तो हमें अच्छा, कौन पता आ लगता रहा है। है? कुछ अंदाजा लग रहा है अभी? अभी अंदाज़ा नहीं है। जिस तरह शीला जी गई थी ना, हाँ। जिस तरह शीला जी गई थी, इस तरह केजरीवाल जी की जाने की तैयारी है। वोटर साइलेंट है, अच्छा, लेकिन मटिया कमल महल खिलेगा कि हाथ आ रहा है? हाथ निर्णायक भूमिका निभाएगा हाथ। ये ईमानदार आपका असेसमेंट है।